जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं हर बार ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन को चूज करना है। ब्लॉकचेन अगर चूज नहीं करेंगे तो साइट नहीं खुल पाएगी। और जब आप जाके ऐसे खोलेंगे तो ये साइट आपके सामने खुल के ऐसे आ जाएगी कंप्लीट। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, ऑलवेज लगभग ऐसा हो रहा है। काफी लोग परेशान है कि सर बार 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 ये वेबसाइट क्यों बंद हो रही है, ये डोमेन हमारा चेंज क्यों हो जा रहा है। हम लोग काफी परेशान है, हमारे लोग काफी परेशान है। इसकी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन क्यों नहीं करते, एक ही डोमेन क्यों नहीं रखते। ऐसा कई लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस आना उनका वाजिब है, क्योंकि पहली बार हमें एक ऐसा सिस्टम देखने को मिला जहां आज तक वेबसाइट बंद होती थी यानी कंपनी बंद हो जाती थी। ऐसे वेबसाइट बंद होने का मतलब कंपनी बंद होना। पहली बार हमें देखने को मिला कि वेबसाइट तो बंद हो रही है बट कंपनी नहीं बंद हो जा रही है। आधे घंटे बाद 45 मिनट के अंदर हमें दूसरी वेबसाइट मिल जा रही है। हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद हमें एक दूसरी नया डोमेन मिल जा रहा है। तो ये डोमेन चेंज होने के क्या रीजन है, पुराने डोमेन्स पे ही हम काम क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चंस कई लोगों के दिमाग में आता है। और उनका आना भी वाजिब है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने ऑलवेज एक ही डोमेन पे काम किया, एक ही कंपनी में बार बार डोमेन चेंज नहीं करना पड़ा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में मेरे 25 सालों के कैरियर में मेरे साथ भी ये पहली बार हो रहा है कि मैं भी एक ऐसी सिस्टम में काम कर रहा हूँ, एक ऐसा सिस्टम देख रहा हूँ पहली बार जहाँ की डोमेन चेंज हो जा रहा है। बार बार अचानक साइट चलती हुई बंद हो जा रही है और डोमेन चेंज कर देना पड़ रहा है। तो पजल जितनी आप हैं उतने हम भी हैं। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में था वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी था। है नहीं, आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में था। अंतर इतना सा है। हो क्या रहा है दोस्तों, राइड बीएनबी इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन राइड बीएनबी इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कई लोगों की। सर प्लीज हैंडरेज ना करें, अगर लास्ट में क्वेश्चन बचिएगा, जब मौका दिया जाएगा तो हैंडरेज करेंगे तो अच्छा लगेगा आपका। राइड बीएनबी एक ऐसा प्रोजेक्ट है और रेन बीएनबी एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जिसने कई लोगों की नींदें उड़ा दी है। कई लोगों यानी जो इसके राइवल्स हैं, दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि रेन बीएनबी या राइड बीएनबी बंद हो जाए, या वो सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में जो डिसेंट्रलाइज के नाम पे आज तक लूटते आए हैं और चाहते हैं कि यार ये सिस्टम ही साला बंद हो जाए तो हम कह पाए कि डिसेंट्रलाइज कोई होता ही नहीं है। एट लास्ट वो ये दिखलाना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये देखो ये भी बंद हो गया, पहला रीजन। दूसरा, चूंकि हम लोग खुल करके दूसरी कंपनियों का नाम ले लेते हैं, दूसरी कंपनी को बुराई करते हैं। अब जाहिर बात है दूसरी कंपनी को बुराई आप करेंगे तो दूसरे कंपनी वाले क्या करेंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे? नहीं करेंगे सर। वो भी आपके पीछे लाठी लेके पड़ेंगे कि भैया इसको बंद करो किसी तरीके से, कुछ ना कोई रास्ता तो होगा। बट चूंकि रेन बीएनबी या राइड बीएनबी को बंद करने का उनके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता दूर दूर तक। सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्कैमिंग नहीं है, कोई वीडियो नहीं बना पा रहे बेचारे, बहुत परेशान है। तो अब उनके पास दो ही तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता कि मैंने इस सिस्टम के पहले दो तीन कंपनियां की होंगी, 10 कंपनियां की होंगी, तो उनमें से कोई कंपनी निकालो और रोशन जी की बदनामी चालू करो, नंबर एक। नंबर दो कि भाई इसकी वेबसाइट को बंद करने का जुगाड़ लगाओ यार। तो वो कर क्या रहे हैं कि जाकर के रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं। जैसे आपके अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा सेपाल वॉलेट पे भी नहीं खुल पा रही थी वेबसाइट हमारी, तो उन्होंने सेपाल वॉलेट के अंदर भी जाकर रिपोर्टिंग की बौछार लगा दी थी, धमाधम 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 धमाधम। तो जब लगातार किसी भी वेबसाइट के खिलाफ रिपोर्ट्स आती है, चाहे वो गूगल क्रोम पे आए, चाहे वो नेम चिप पे आए, चाहे वो आपके सेपाल वॉलेट पे आए, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट पे आए, जब कोई भी वेबसाइट रिपोर्टिंग की जाती है बार 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 बार, और ये रिपोर्टिंग की जाती है कि ये वेबसाइट डेंजरस है, ये वेबसाइट स्कैम है, ये वेबसाइट हमारा पैसा लूट के ले जा रही है, ये वेबसाइट फ्रॉड है, ये वेबसाइट से हमारा काफ़ी लॉस हो रहा है, तो एट लास्ट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक वेबसाइट को चेक करेंगे। वो जस्ट उस वेबसाइट यूआरएल को ब्लॉक कर देते हैं सिंपली।
तो वेबसाइट यूआरएल जैसे ब्लॉक होता है तो हम सारे लोग शॉक में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, अचानक से वेबसाइट बंद क्यों हो गई, वाई। दीज आर द रीजंस, सिर्फ यही रीजंस हैं कि वेबसाइट्स बार बार बंद हो रही है दोस्त। तो वेबसाइट बंद होने का जो मेन रीजन है वो यही है। तो अभी सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम लोग अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें, काम करने का तरीका चेंज करें। हम डिपेंडेंट ना रहें वेबसाइट पे। पहली बार हम कॉन्ट्रैक्ट को सेव करके रख लें। किसी को हम भेजें तो कॉन्ट्रैक्ट भेजें, वेबसाइट बाद में भेजें, कॉन्ट्रैक्ट पहले भेजें। यानी हम एक ऐसी मिसाल कायम करने की कोशिश करते हैं जैसी मिसाल आज हम बना रहे हैं। यानी हम कंप्लीटली कंप्लीटली सिर्फ ज्वाइनिंग, अपग्रेडेशंस, यूजर देखना, पे आउट देखना, सब कुछ कोशिश करें कि लगभग चीज़ों पे हम वेबसाइट पे डिपेंड रहे ही नहीं। हम जब भी देखना हो, किसी को दिखलाना हो, खटाक से हमने क्या खोला, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आईडी लगानी हो, क्या खोला, कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आईडी अपग्रेड करना हो, क्या खोला, कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले को क्या सिखलाया, कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम कॉन्ट्रैक्ट की भाषा समझे और कॉन्ट्रैक्ट की भाषा बोले, बेटर रहेगा। यानी हम अपने पूरे जललॉजी में, अपनी पूरी टीम में लोगों के दिमाग से वेबसाइट ही उड़ा दे कि भाई राइड बीएनबी और रेन बीएनबी एवरीथिंग, ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेबसाइट बेस नहीं है। ये दिमाग में लोगों को जाना चाहिए। जब भी कोई आपसे मांगे कि भाई वेबसाइट एड्रेस दो आपका, तो मुझे खटाक से ना क्या भेजे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये लो सर, हमारा यही वेबसाइट है। क्यों? वेबसाइट से तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला, जो पता चलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट से पता चलने वाला। कॉन्ट्रैक्ट में सारा प्लान लिखा हुआ है, पढ़ लो। तो अब आज के सेशन में आज हम आपको सिखलाएंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी कैसे चेक कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पे आउट कैसे चेक कर सकते हैं। $79 दिखलाई पड़ रहे थे अभी। ये अभी आपने जो खुला, ये क्या था, जो वॉलेट सर खोला, नया वॉलेट है पुराना वॉलेट है? इस आईडी के डायरेक्ट कोई आईडी लगानी है, इसका आईडी नंबर मैंने देखना है बस। अच्छा, ओके। ओह, मैंने इनका रिसीविंग एड्रेस ले लिया सर, इस आईडी का। हाँ हाँ ठीक है। ये वॉलेट है नया, ये नया वॉलेट है, ओके। ये नया वॉलेट है, इसमें आईडी लगेगी। ओके जी, ओके। और मेरे जिस वॉलेट में फंड है, अभी मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। आईडी लगाने के लिए आपके पास, रजिस्टर करने के लिए आपके पास दो चीजें चाहिए होती है। रेफर आईडी, जिस आईडी से आपको रेफर करना है, और दूसरा नए वॉलेट का एड्रेस। मैं बिना वेबसाइट के डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे आया हूँ यस सर। 2.0। सबसे बड़ी बात, एक चीज गौर कीजिएगा, एक बार दोबारा से जाइए सर, पूरे प्रोसेस पे दोबारा जाइए, पूरा से पल वॉलेट बंद कर दीजिए। या अब सेपल वॉलेट खोलिए। सबसे बड़ी बात, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगाने के लिए वॉलेट के अंदर खोलेंगे सर। वॉलेट में सबसेट जिस भी वॉलेट को खोलेंगे, उस वॉलेट के एड्रेस में, वॉलेट में दिखलाइए कितना बैलेंस है। वॉलेट में बैलेंस जो, अब जब भी आप आईडी लगाने जा रहे हैं तो यहाँ बीएनबी देखना है, डॉलर नहीं देखना है। अगर आप डॉलर देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। बीएनबी देखिए 0.0045 मिनिमम, 44 है, लेकिन 45 आपको रखना है कम से कम। थोड़ा ज़्यादा रखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने और ज़्यादा रखा है, ये और अच्छी बात है। इन्होंने लगभग 0.024 बीएनबी रखा है। नाउ अब जाइए सर एक्सप्लोरर में, और सीधा ब्लॉकचेन का एड्रेस रखें, ना कि वेबसाइट का एड्रेस रखें। जो हम लोग वेबसाइट पे जाके नीचे जाके बटन दबाते हैं ना, वो गलत प्रोसेस है। जब वेबसाइट ही नहीं रहेगी तो खोलेंगे कैसे सर, कॉन्ट्रैक्ट कैसे खोलेंगे? तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस होना चाहिए। जाइए सर कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए, एक्सप्लोर में जाकर के। आर्या जी, ये देखो इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। यानी वहाँ पे जब भी आप एक बार खोल लेंगे ना सर,
तो वहाँ ऑलरेडी सेव हो जाता है, सिर्फ एक बार खोलने की जरूरत होती है। अब एक बार ऊपर 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 थोड़ा थोड़ा स्लो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लास्ट में 87BC57, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। नीचे जाए सर, कॉन्ट्रैक्ट पे जाए, ट्रांसफर, ट्रांसफर के नीचे टोकन ट्रांसफर, उसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे जब जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, राइट बीएनबी 2, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है राइट बीएनबी 2। अब यहाँ पे कोड रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट, राइट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। राइट कॉन्टैक्ट पे जा करके सबसे पहले वो वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा सर, एक एक करके बताते चल जाते, फिर मारिएगा सर प्लीज। आर्या जी कैंसिल कर दिए इसको एक बार। यहाँ कनेक्ट टू वेब3 दिखलाई दे रहा है आपको। ये कनेक्ट टू वेब3 का मतलब ये है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने वेब3 वॉलेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप सिस्टम को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम करना तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट टू वेब3 पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए। अब ये कंफर्मेशन पूछेगा तो आपको ओके का बटन दबाना है। जैसे ओके का बटन दबाएंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, मेटामास्क या वॉलेट कनेक्ट। तो जनरली लोग करना क्या शुरू करते हैं, वहां पे जाके वो दूसरा कोई डाल, आपको मेटामास्क दबाना है। आप सेपाल वॉलेट से हैं, बट अब वो जो वॉलेट दबाना है वो मेटामास्क चूज करना है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां जाने के बाद नीचे जब जाएंगे हम लोग, तो यहां देखेंगे छठे नंबर पे रजिस्टर का बटन है। रजिस्टर में अब देखिए 3 अमाउंट आ रहे हैं। पहला है रजिस्टर, या अमाउंट लिखना होगा। अमाउंट कितना है ज्वाइनिंग का, 0.0044। यस। आईडी नंबर नोट करेंगे, रेफर में रेफरल आईडी, जो रेफरल आईडी आपकी थी, जो अपलाइन की थी, वो रेफरल आईडी आप यहां डालेंगे। ये आपने आईडी नंबर डाल दिया। अब नीचे डालेंगे नए वॉलेट का एड्रेस, जो भी आपके पास नया वॉलेट है वो आपने डाल दिया। ये 3 चीजें आपने डाली। पहला क्या डाला आपने, अमाउंट डाला 0.0044। याद रखिएगा यहाँ पे 5 मत डाल दीजिएगा, काफी लोग यहाँ 5 डाल देते हैं। नीचे वाले में रेफरल आईडी और उसके नीचे वाले में न्यू अकाउंट एड्रेस, ओपीबीएनबी का जो भी एड्रेस है वो डालेंगे, जो एड्रेस रजिस्टर्ड ना हुआ हो। राइट बटन में क्लिक करेंगे सर। जैसे राइट बटन में क्लिक करेंगे साइन अप मांगेगा, आप उसको कंफर्मेशन देंगे और इट विल रजिस्टर। अब ये रजिस्टर हो चुका है ऑलरेडी। अब चेक कैसे करेंगे, सवाल ये आईडी तो लग चुकी, ये आईडी लगी नहीं लगी, इसको हम थ्रू कॉन्ट्रैक्ट भी चेक कर सकते हैं। बैक जाइए सर। सर ये यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाता है व्यू पे भी, और यहाँ पे वो वॉलेट का उसमें भी आ जाएगा। मैं ये भी कर लेकिन लेता हूँ, बाकी आईडी हो भी नंबर नहीं जाएगा। पता चलेगी ना सर। आईडी नंबर पता चलने के लिए क्या करेंगे हाँ मैं बताता हूँ सर। जी। हम दोबारा से रीड कॉन्टेक्ट में जाएंगे। यस। रीड कॉन्टेक्ट में जाके वॉलेट कनेक्ट हमने किया। नहीं, वो वहाँ कनेक्ट, रीड के लिए कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है सर, सुन हाँ लीजिए। मैं कर लेता हूँ सर। फिर भी आईडी में हम जाएंगे, हमने वो एड्रेस डाल दिया यहाँ पे जो हमने। 18 नंबर के कॉलम में आईडी लिखी हुई है, जहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे। और ये अब आईडी आ गई है, जो नई आईडी लगी है वो 4274 087 नंबर लगी है सर। 42,74,087 आईडी नंबर यस है। जी। थैंक यू, कांग्रेट्स। और सेम वे अपग्रेड का बटन पे भी चले जाए इसको, अगर क्या पॉसिबल है इन्फ्लुएंसर्स अपग्रेड कर पाना आर्या जी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अपग्रेड भी कर लेते हैं हम लोग फिर। जी बिल्कुल। राइट कॉन्टैक्ट में वापस से जाएंगे, कनेक्ट करेंगे वॉलेट को, मेटामास्क पे क्लिक करेंगे। याद रखिए मेटामास्क पे ही क्लिक करना है। आप किसी वॉलेट से हो, सेपाल वॉलेट से हो, ट्रस्ट वॉलेट से हो, टोकन पॉकेट से हो, डजेंट मैटर, आपको मेटामास्क चूज करना है। 11 नंबर में अपग्रेड का बटन है। यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी जा रही है सर। नंबर 1 अपग्रेड, अपग्रेड का अमाउंट। अब आप इन्फ्लुएंसर करते तो 0.0066 है। उसके नीचे आईडी नंबर, कि आईडी नंबर कौन सी अपग्रेड करनी है। उसके नीचे लेबल, लेबल का मतलब क्या है, कई लोग ये अंदाजा लगाते हैं सर कि मैं इन्फ्लुएंसर कर रहा हूं तो एक, ऐसा नहीं है। लेबल का मतलब हो रहा है एक बारे में कितने लेवल आप अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, मेंटोर से चैंपियन जा रहे हैं तो आप एक लेवल अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप बिगिनर से सीधा चैंपियन जा रहे हैं तो आप एक साथ 6 लेवल का जंप लगा रहे हैं। तो आप जितने लेवल का जंप लगा रहे हैं उतना लिखना पड़ेगा। यहां पे हम एक लेवल का जंप लगा रहे हैं। जब कभी एक लेवल अप करते हैं आप तो 1 लेवल अप, तो यहां 1 लिखा हमने और राइट बटन दबाएंगे, कंफर्म।
ये देखिए, ये रजिस्टर से अपग्रेडेशन भी हो गई, अभी साइट इसको भी हो रही है, अभी यहाँ ऊपर देखिए। हो गया सर। यस, कंफर्म सक्सेस। अब इस आईडी को जाके चेक कीजिए सर, थोड़ा सा, हाँ ये आईडी बिल्कुल, कौन मैं से लेवल की। एक मैं बार थोड़ा सर सा, कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कीजिए, हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे चेक कॉन्ट्रैक्ट पे कीजिए। चेक करके दिखाता हूँ सर। जी। अगर हमने अगर वेबसाइट के बिना किसी भी आईडी को रजिस्टर्ड या अपग्रेड किया, तो साथियों उसको अगर हमें चेक करना है तो 49 नंबर कॉलम पे जाना है, यूजर इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे हमने जो आईडी नंबर हमारा निकल के आया था उस वो डालना है, 4274 087। और अब हम इसको ये पता चल जाएगा कि इसमें ये 2 लेवल इसमें हो चुका है, 2 लेवल हो चुका है कि इसके ये डायरेक्ट लगी है, ये सारी चीजें इसमें क्लियर दिखाई दे रही हैं। इसका जो स्पॉन्सर है 147 38 91 आईडी नंबर है। और ये जिसके नीचे प्लेसमेंट हुई है उसकी आईडी जो नंबर है 87 68 लास्ट में, ये उसके प्लेसमेंट वहां पे हुई है। और इसके 2 लेवल अपग्रेड हुए हैं। थैंक यू सर। यहाँ टोटल हमें चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई साहब इसकी आईडी लेवल 2 यानी बिगनर या इन्फ्लुएंसर की आईडी हो चुकी है, रेफर क्या है, अपलाइन कौन है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर। एक बार आईडी पे भी खोल लीजिए ना, रुकिए एक मिनट आर्या जी, रुकिए, जी आईडी जी। पे भी खोलिए, आईडी पे आपके पास ही है चूंकि, आप उसको ही खोल के दिखला सकते हैं एक बार। जी एक मिनट, बिल्कुल मैं सर। पोस्ट दोबारा बना रहा हूँ, एक बार आईडी दोबारा खोल लीजिए, वह ऐसे आईडी वेबसाइट। हमने एस, ये जो वॉलेट नेम है SR प्री कृष्णा, इस वॉलेट से आईडी लगाई है, इसमें फंड था। और जिस आईडी जिस वॉलेट में लगी है उस वॉलेट का नाम है मुकेश। यहाँ पे हम जाएंगे। अब इसमें अगर हम आईडी ओपन करते हैं वेबसाइट के जरिए, तो यहाँ पे जो ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है RainBnB.tech, इसको हम क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट है अभी हमारी, और लॉगिन हम करेंगे तो इस वॉलेट में ये आईडी नंबर लग चुकी है, जिसके 2 लेवल हो चुके हैं और इसके स्पॉन्सर ये हैं। आ चुका सर, इन्फ्लुएंसर आ चुका। जी सो दिस इज द रियल डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो आप अगर डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में जीना है, डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड को समझना है, तो कॉन्ट्रैक्ट को याद रखना है अलग से लिख करके। वेबसाइट के थ्रू जाने की समझदारी ना करें कि वेबसाइट के थ्रू हम बार बार कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए नीचे जा करके, नहीं, इसको अलग से नोट कर लीजिए। दोस्तों, मुश्किल समय में लीडर ही वो होते हैं जो अपनी टीम की गाइडलाइन करते हैं। उनके अपलाइन से बात हो ना हो, कुछ हो ना हो, बट वो अपनी टीम को हैंडल कर पाते हैं। यही आर्या जी ने साबित किया, यही कुछ और लोगों ने भी साबित किया। तो मैं वापस से एक बार प्रोसेस, आप सब देख चुके हैं, ये पूरा सेशन आज रिकॉर्डेड है, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 87BC57, ये हमारा ब्लॉकचेन opbnb.bscscan.com। इसको आप opbnbscan.com पे भी खोल सकते हैं, किसी भी खोल सकते हैं। जैसे आपने इसको कॉपी कर लिया और आप चले गए opbnbscan.com, और यहाँ जाके आपने वो जो एड्रेस कॉपी किया था वो एड्रेस यहाँ डाल दिया। तो ये एड्रेस यहाँ खुलते ही यहाँ लिखा गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखा रहा कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एड्रेस नहीं है। और टोटल ट्रांजैक्शन कितने दिखलाई दे रहे हैं दोस्त, 1,14,000 ट्रांजैक्शन दिखलाई दे रहा है। कुछ लोग, चूंकि जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खोलेंगे तो कुछ लोग जो है, फिर वही वाला क्वेश्चन, सर वह ट्रांजैक्शन कम क्यों दिखलाई देता है, पूरा ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दिखलाई देता। तो जिनको ट्रांजैक्शन देखना है वो यहाँ जाके काम कर लेंगे। बाकी यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पे जा करके आप राइट कॉन्ट्रैक्ट से आईडी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं आप सर, यहाँ भी वॉलेट कनेक्ट करेंगे आप। ये देखिए, यहाँ भी कनेक्ट वॉलेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मेटामास्क करेंगे। ये देखिए, वॉलेट कनेक्ट हो चुका है यहाँ। और यहाँ भी जा करके आप 11 नंबर में अपग्रेड और 6 नंबर में रजिस्टर जाके आप कर सकते हैं। यहाँ भी सारे काम कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। यहाँ भी जा करके सिस्टम में आप जाके रीड कॉन्ट्रैक्ट में जा करके जो आपको देखना है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इवन कितने सिस्टम में आईडीज हुई हैं वो भी चेक कर सकते हैं आप। लाइक यूजर इन्फो में
टोटल यूजर्स में जाएंगे 6,08,082, 6,08,082 आईडीज सिस्टम में हो चुकी है। और यहां भी सेम काम हम कर सकते हैं, दोनों अलग अलग ब्लॉकचेन की साइट्स है, यहां भी साइट्स है सर, ब्लॉकचेन ही की साइट है, एक ही ब्लॉकचेन को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे राइट रेन बीएनबी की .com थी, अभी .tech है, कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी। वेबसाइट कैन बी चेंज एनी टाइम, कभी भी अचानक से किसी भी कारणवश अगर डोमेन ब्लॉक हो जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सिर्फ करना क्या है वैसी स्थिति में, जाके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना है। आप लोग करते क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक नहीं करते। अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करेंगे आप, तो ऑलरेडी यहां पे देखिए डाला हुआ है 5:35 पे, अब देख पा रहे हैं, 5:30 यहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन डल गई थी। 4:30 ये इश्यू लोगों ने नोटिस किया था और 5:30 आपके पास यहां पे इंफॉर्मेशन डली हुई थी। बट प्रॉब्लम क्या है, आप में से 99% लोगों ने जाकर के आज तक ये सारे चैनल्स को फॉलो नहीं किया है। अगर आप फेसबुक पे चले जाए, और मैं फेसबुक पे दिखलाता हूं, देखिए क्या डला हुआ है सर, प्लीज यूज एवरीवेयर, आप कहीं चले जाइए, सभी जगह इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट आपके पास टाइम ही नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी बिजी पर्सन। यहां जाइए, यहां देखिए डियर टीम, कितने बजे, 5:30, देख पा रहे हैं आप, 5:30 का टाइम दिया हुआ है। 5:30 हर ऑफिशियल चैनल पे ये इंफॉर्मेशन डाल दी गई थी कि भाई आप जा करके आप सिस्टम में इन सारे चीज़ों को खोल सकते हैं, यहाँ से आप सिस्टम को खोल सकते हैं। बट हमने जाके देखने का प्रयास किया ही नहीं, हमने जाके देखने का प्रयास किया ही नहीं, चूंकि हम सारे लोग क्या है, समझदार प्राणी हैं। हम आज तक अभी तक सोशल मीडिया अकाउंट्स को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोगों ने अब तक फॉलो नहीं किया सारे अकाउंट्स को, मुझे प्लीज बताएंगे? मुझे पता है बहुत लोग हाथ नहीं उठाएंगे, बट मैक्सिमम लोगों ने अब तक फॉलो नहीं किया है। और अगर फॉलो भी किया तो जाके झांकते नहीं कि क्या हो रहा है। आपके डैशबोर्ड पे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सबको जाके आपको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना होता है। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन जाती है उसको चेक करना होता है, उसको जाके देखना होता है। अगर आप नहीं देखेंगे सर तो गलती किसकी है? गलत कौन है सर? यहाँ पे गलत आप है सर, क्योंकि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो चीजें समझिए। हमारा एक सवाल है सर, बोलिए भी सर। जो लाइफ स्टार रिवार्ड है, हाँ हाँ वो जब अचीव कर लेता है तो कहाँ दिखता है? अभी कितने बंदे हो गए उसमें? जब जो क्लोजिंग होती है तो पता चल जाता ही जी है। सर। जब आप मान लो क्लोजिंग के पहले अपनी पता नहीं चलेगा सर, क्लोजिंग के पहले पता नहीं चलेगा आपको कि कितने लोग उसमें हैं, वो पता नहीं नहीं, चलेगा। कंटेक्ट में भी नहीं पता चलेगा सर? कॉन्ट्रैक्ट में अब सर, वो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं तो मैंने देखा था, एग्जैक्टली सही सच्चाई मैंने देखा था, बट मुझे कल भी एग्जैक्टली मैं याद आपको नहीं है पूछा कि था। मैंने कहाँ देखा था। जैसे लाइफ स्टाइल यूजर 831 में हम जाएंगे, यहाँ जीरो अच्छा दबाएंगे तो दिखलाई दे रहा कितने लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं जो अचीव दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा, जीरो अचीवमेंट के दबानी बाद का पड़ेगी दिखलाई सर? देता है। जीरो दबा कर सर? जीरो जीरो। सर थैंक्स सर, थैंक्स। और पेंडिंग में मेरे ख्याल से जीरो जीरो जीरो, नहीं कुछ और है, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे। या अच्छा जी, इसमें प्लस हो जाते हैं सर? हाँ, यहाँ पे प्लस होते होते चल जाएंगे, यहाँ पे मैं जो मतलब जैसे 28 दिखाई दे रहा है, कल 28 से क्लोजिंग हुई थी। 7 से होकर के 28 हुए। पहले वीक में हाँ 7 7 थे, से, दूसरे वीक में हाँ 28 7 थे। से 28 हुए थे। भी मान लो कल मेरी टीम में से एक रिवार्ड और हो गया था, फिर रिजल्ट के 29 भी दिखाई देता है। अभी अभी वन में कोई नहीं है, देखिए आप, वन में जीरो है। वन यानी वन अगला में फंड, कार फंड,